नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में, हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान को लेकर, और मनोविज्ञान के अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो शुरुआती दौर में मनोविज्ञान किस प्रकार से दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। और मनोविज्ञान के बारे में कहा जाता है कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से निकला है, तो जो जननी है मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की, वो दर्शन शास्त्र है। शुरुआत में अरस्तु, प्लेटो, डेकार्त, जो दार्शनिक भी हैं, अपने आप में वैज्ञानिक भी है, इन लोगों के द्वारा कोशिश की गई कि दर्शन शास्त्र से एक अलग विषय बनाया जाए जो लोगों के भीतर की भावनाओं को, विचारों को, उनकी समझ को, किसी से बात करने के बाद उनको क्रोध आना, क्यों वो चीज़ें हो रही है, सारी चीज़ों को समझने की जो कोशिश की जाए, तो एक अलग विषय के रूप में इसको देखना चाहा था और उन्होंने कोशिश की थी, और अरस्तु के द्वारा ही पहली बार किया गया था। तो यहाँ पे शुरुआत होती है हमारी मनोविज्ञान से, मतलब कि दर्शन शास्त्र से एक अलग विषय की। तो हम शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान पे, बाद में आएंगे। पहले मनोविज्ञान को समझते हैं कि किस प्रकार से उस उत्पत्ति हुई थी। काफ़ी अच्छे से फैक्ट रखेंगे, काफ़ी शानदार तरीके से आपको जानकारी देंगे, और काफ़ी बेस्ट ये क्लास होगी। और इससे कोशिश करेंगे कि एक ना एक क्वेश्चन बैठ सके, इतना अच्छा कंटेंट आपके सामने रखें। तो शुरू करते हैं। सब्जेक्ट है हमारा साइकोलॉजी। विषय हमारा है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी के अंदर सबसे पहले जो ये वर्ड आपके सामने बना है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, टू वर्ड से ये मिलकर बना है। टू वर्ड कौन कौन से हैं? तो एक तो है विज्ञान। देखो, विज्ञान का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि मनोविज्ञान, ठीक है, तो विज्ञान, तो क्योंकि इस विषय को विज्ञान बनाना था। दर्शन शास्त्र जो विषय है वो विज्ञान नहीं है एक्चुअली में। और वहाँ पे जो बातें कही जा रही है, की जा रही, वो सारी जो बातें हैं वो बस एक बातों के तौर पे, कोई ऑथेंटिक चीज़ें नहीं है। जैसे कि आत्माओं का होना या नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। 50 व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, 10 व्यक्ति आपको यही कहेंगे कि मैंने देखा है आत्माओं को, क्या आप यकीन करोगे? लेकिन विज्ञान के अंदर जिन चीज़ों को शामिल किया जाता है उन पे आपको यकीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी लैब में टेस्टिंग होती है, क्योंकि उन पे रिसर्च होती है। जैसे कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये पढ़ाना, हमारे एक्सप्रेशन, आप पढ़ रहे हो, आपके द्वारा की गई सारी क्रियाएं पहले ही लिखी जा चुकी है कि आप ऐसा ही करोगे। हम पढ़ाएंगे तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। हजारों लाखों क्रियाएं जो की जा सकती है, सारी चीज़ें तो पहले ही लिखी जा सकती। अगर इससे अलग हटके कोई नई चीज़ आती है तो वैज्ञानिकों के लिए वो नई चीज़ होगी। तो ध्यान रखना, जितनी भी चीज़ें वर्तमान में हो रही है सारी चीज़ें लिखी जा चुकी है। बालकों पर इतना अध्ययन किया जा चुका है कि उनको, उनकी हर एक गतिविधि का उनको पता है। ठीक है, तो ये बातों को समझना और अच्छे से इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना। साइकोलॉजी टू वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है जिसको हम साइकी भी कहते हैं, ठीक है, एक ये है, और एक है लोगोस। दोनों शब्दों से मिलकर बना है। शुरुआत दौर में ध्यान रखना, इस जो साइकी है इसका अर्थ जो निकाला गया वो आत्मा निकाला गया। क्या निकाला गया? आत्मा निकाला गया। और इसका जो अर्थ है वो अध्ययन करना होता है, किसी भी चीज का अध्ययन करना, अध्ययन करना ये होता है। ठीक है, अध्ययन करना होता है। और सबसे पहले इस शब्द, इन दोनों वर्ड को, जो टू वर्ड की हमने बात की, इनको देने वाले व्यक्ति का नाम था गेरेट। गेरेट के द्वारा सबसे पहले कहा गया था, ध्यान, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले साइकोलॉजी को दो शब्दों से बना है, ये बात किसने कही? ये बात गेरेट के द्वारा कही गई है। ठीक है, तो ये भी बन सकता है। तो एक बार आप लिख लीजिए चाहो तो, कि साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है साइकी और लोगोस। इसका अर्थ शुरुआत में आत्मा निकाला गया, बाद में वर्ड अर्थ चेंज कर दिया गया। जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, हाँ, अर्थ चेंज होते चले गए। और लोगोस का अर्थ हमने कहा कि ये होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज और है कि ये जो है शब्द, ये किस भाषा का है? तो ये ग्रीक भाषा का है। ग्रीक भाषा का शब्द है, लिया गया ग्रीक भाषा से। पूछ लिया जाए कहीं तो, ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है। 1590 में, ठीक है, 1590 के अंदर, यहाँ पे 1590 के अंदर एक वैज्ञानिक थे, रुडोल्फ
रुडोल्फ गोयलक, गोयलक उनका नाम था, रुडोल्फ गोयलक उनका नाम था। और उन्होंने एक किताब लिखी, ठीक है, एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था साइकोलॉजिया। किताब का क्या नाम था? साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया उस बुक का नाम दिया उन्होंने। और सबसे पहले साइकोलॉजिया बुक का नाम दिया है तो सबसे पहले इस शब्द का यूज भी किसने किया? साइकोलॉजिया इन्होंने किया था। किसने? रुडोल्फ गोयलक के द्वारा एक किताब लिखी गई, उसमें ये बात की गई। साइकोलॉजिया लिखा, सबसे पहले ये शब्द उन्होंने दिया। आगे देखिए कि जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे समय बदलता गया, इसकी डेफिनेशन बदलती चली गई। किसकी? इन शब्दों की, साइकोलॉजी की डेफिनेशन बदलती चली गई। यहाँ पे थोड़ा हमको समझना पड़ेगा और इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो एक बार इन पॉइंट को उतार लीजिए आप, जो हमने लिखा है, रुडोल्फ गोयलक के द्वारा वो किताब लिखी गई, उसमें पहली बार ये प्रयोग किया गया और दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले गेरेट ने कहा, ग्रीक भाषा का है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे एक दार्शनिक कहो, वैज्ञानिक कहो, जो भी हो कहो, क्योंकि दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान निकला है तो हम वैज्ञानिक कह देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसे अच्छी बात कही है उन्होंने, और इससे क्या होता है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो समझना है कि उन्होंने क्या कहा था। उनका नाम था वुडवर्थ। क्या नाम था उनका? वुडवर्थ। वुडवर्थ नाम था उनका, लिख देते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा था कि जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है, ठीक है, पहले इसने आत्मा को त्यागा, आत्मा को त्यागा, फिर इसने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना का त्याग किया, और आज ये व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। लिखना है इसको, व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। और आज कब? 2026 में। आज की जो तारीख है, इस तारीख तक। देखो, डेफिनेशन पूछी भी जा सकती है। दूसरी चीज है कि हमने इसको सरल इसलिए किया कि आप ध्यान से इस चीज को नोटिस कीजिए कि ये क्रम है मनोविज्ञान के आगे बढ़ने का। सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, मतलब सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में देखा गया। जब चीजें फेल होने लगी, पूछा गए क्वेश्चन, उठाए गए, नहीं मिले जवाब, आगे बढ़े, मन का त्याग किया, नहीं मिले जवाब, मन क्या है कोई समझ नहीं आया, आगे बढ़े, चेतना का बात की गई कि जो व्यक्ति होश में है, नहीं मिले जवाब, पूछे गए, फिर व्यवहार का अध्ययन किया। और यहाँ पे किसी का मुस्कुराना, किसी का हंसना, किसी का रोना, गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें हमें दिखती भी है, समझ में भी आती है, लैब टेस्टिंग भी हो जाती है चीज़ों की। तो हमने इस पे अभी वर्तमान में इस पे जी रहे हैं, मनोविज्ञान इस पे जी रहा है। लेकिन इनके बीच में काफ़ी कुछ हुआ, किन लोगों ने आलोचना की, क्यों की, समर्थक कौन थे, ये सारे क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। तो हम आगे चलते हैं और आत्मा का कॉन्सेप्ट आपके सामने जो है, एक बार इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा। अब आगे देखते हैं। देखो, इसी को कनेक्ट करते हैं और जो वुडवर्थ की डेफिनेशन है, हम उसको ही थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट उन्होंने आत्मा को लेकर जो कहा, उसको देखते हैं। सबसे पहले तो आत्मा क्या होती है, यही है बस। जब भी आप देखते होंगे हॉरर मूवी, तो ये इसी तरह का दिखाता होगा, एक वाइट कपड़ा, दो आंखें दिखती है बस, और अंधेरा ही अंधेरा, कुछ नहीं, यही होता है, यही दिखती है। तो यही तो है एक्चुअली में आत्मा। लेकिन हकीकत में ऐसी दिखती है क्या? हकीकत में ऐसी दिखती है क्या? हकीकत में ये नहीं है, एक सिग्नल है बस, कि एक ऐसी चीज जो दिखाई नहीं देती है। ना इसका कोई रूप है, लिख लेना, ना तो कोई इसका रूप है, ना रूप है, ना आकार है, अदृश्य है,
और यही आत्मा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला है। शरीर छोड़ जाने के बाद कहाँ पे जाती है नहीं पता है, शरीर के अंदर कहाँ पे रहती है नहीं पता है, क्या सोचती है, कहाँ से आती है नहीं पता है। बस कोशिश की गई अरस्तु, प्लेटो और इनके द्वारा। इस कॉन्सेप्ट को हम अगली क्लास में समझेंगे, क्योंकि इसको अच्छे से समर्थकों को समझना होगा। तो आज की क्लास में शुरुआत थी मनोविज्ञान को लेकर, कैसी लगी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।